अभी हाल में जमुना जी में बाढ़ आई थी, तो इस समय जमुना जी का बाढ़ घट गया है, लेकिन गांव में इतना ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। जमुना जी से देश का मलबा आता है तो घर के पास हो जाता है, इस कारण से पूरा घास भी सड़ गया है, मछली का बास, तो इस तरह से गंदगी गांव में फैली हुई है। तो लोगों को बीमारी का बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है। कुछ लोग गांव में गंदगी की वजह से बीमार भी हैं, इस समय उल्टी टट्टी उनको हो रही है। तो इस तरह की स्थितियां बनी हुई है, लेकिन अभी तक का यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं किया गया है। लोगों को अभी भी डर बना हुआ है कि बीमारी फैलने का, क्योंकि अभी ये महीनों तक ये गंदगी रहेगी। तो इस कारण से लोगों का यही मांग है कि यहाँ कुछ पाउडर छिड़क जाए, कुछ हो जाए व्यवस्था, तो गंदगी से हम लोग बच सकते हैं। लेकिन अभी तक का स्वास्थ्य विभाग ना कोई भी आया है यहाँ पे। तो जमुना जी की बाढ़ आई थी, तो अब उसट गई है, तो क्या लग रहा, मतलब क्या समस्या है गाँव? यह समस्या है कि गंदगी फैल रही है, मछली के और चारा के और ये खुशबू दे रहा है, तो इससे मड़ई भड़भड़ाते बीमारी के घर है, बीमारी आती है। तो को अस्पताल चले गए हैं, को बीमार है यहाँ? अब 2 आदमी बीमार है। तो क्या दिक्कत है उनका दिक्कत है कि गंदगी के मारे बीमारी आ गए, उल्टी कर लागे, तो इस गंदगी फैल। से बीमार है वो तो जिन्ना से जमुना उसट गई। तो जमुना जी की बाढ़ आई थी? आई है। तो इस समय क्या स्थिति है? गंदगी बहुत है, बहुत गंदगी है, खराब। अबे तो उल्टी है तो बहुत गंदगी है। कितने दिन तक का गंदगी रहेगी? अब पता नहीं, जब बारिश गिरेगा, जब गंदगी पटाएगा। अब यही घर है, अब कहाँ घर में रहेगा? यही घर है, अब कहाँ घर तो है नहीं है। जमुना जी की बाढ़ आई थी, अब घट गई है, तो किस तरह से मतलब गंदगी फैली, क्या दिक्कत हो रही गाँव? गंदगी है ये, मतलब जो है सुगंध, मतलब मन में जो है ऐसे गंदगी महसूस हो रही है कि मन जो है गड़बड़ हो रहा है, मतलब बीमारियाँ की तौर पर मतलब ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है लोगों को, ऐसी गंदगी है। हम क्या होना चाहिए गाँव में? तो ये गंदगी ऐसा होना चाहिए कि आदमी की अगर सरकार से यही रिक्वेस्ट है, अगर जो है कुछ दवाएँ छोड़ी जाती मतलब गंदगी हटाने के लिए, तो ज़्यादा अच्छा होता। बस यही है सरकार से। मऊ क्षेत्र में कितने गांव में बाढ़ था? मऊ क्षेत्र से हमारे यहाँ ये बियावल से लेकर पड़ता है, बियावल है, ये मोहड़ा मजरा पड़ता है, ताड़ी, और ग्राम पंचायत ताड़ी है, तो इधर बरवार पड़ता है, फिर मवाई मुस्तकिल है, फिर मऊ थोड़ा कुछ एरिया आता है बाढ़ पर। तो ये गंदगी कब तक का रहेगी? ये गंदगी अब ये जब तक ये चार और हट, जब बारिश नहीं होगी और जब तक साफ सफाई बारिश की वजह से बारिश होगी तो अब बांस यही आ रही है, थोड़ा गंदगी महसूस हो रही है, मतलब जैसा लगता है कि कैसे कर पाते हैं? अब खाना पीना मजबूरी के, कुछ पेट भरने के लिए लोग खाना तो खाएंगे ही, चाहे जैसे गंदगी हो। नदी का ऊपर से है, जहाँ से आते हैं नदी, मान लो कहीं नाले वाले गिरते हैं, और मान लो कोई नाला गिरा है नदी जमुना पर, तो हर जगह का मतलब इसे ऊपर से जितना भी नदी नाला है गिर रहा है, पूरे कचरा आ ही रहा है। घर के पास क्या क्या कचरा आता है? अब हमारे घर के पास हमारा घर था, वहाँ पे डूब गया है, तो वहाँ पर कचरे, पन्नियाँ हैं, चप्पल है, बाटल हैं, दुनियादारी जितनी दुनिया के कचड़ होते हैं सभी आते हैं। तो गंदगी के मारे यार हमारे लड़कन के सगल फोड़िया हो गए, खाजूरी हो गए, बुखार नाती के आगा, अब पानी में खेला थे वहाँ। तो अभी आपके मोहल्ले में 2 लोग की तबीयत खराब हो, क्या दिक्कत हो गई उनको? अब दिक्कत हो गई है, नहीं अब दवाई होती है, नहीं बुखार, मूड उल्टी, यह मूड के पीरा में नहीं पाए रहा थे वहाँ। तो कहाँ ले जाए उनको? अब माँ लाई गए हैं। क्या नाम है उनका? लुकड़ू। हर वर्ष इसी तरह बाढ़ आती है, गरीबों के मकान गिरते हैं, खेती नष्ट होती है, पशुओं को उनकी मृत्यु हो जाती है, 1-2 लोग डूब कर मर जाते हैं। इसी तरह के नुकसान होते हैं हमारे गांव में। फसल पूरी डूब गई, 100 में 75% बची, 25% तो उसे अन्य जानवर सब चर जा रहे हैं। की तरफ से कोई व्यवस्था करवाया जा रहा है? अभी तो कोई व्यवस्था नहीं हुई है। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे ये हैं, सर्वप्रथम कि हमारा पुल ऊंचा हो। आज जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये मुद्दा बना है। हर बार चुनाव आते हैं और चुनाव चले जाते हैं, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, वादा करते हैं और चुनाव जीतने के बाद अपना काम बनाने लगते हैं, और यहाँ तरफ कोई नहीं है। कोई नहीं आया है, तो मेरे
हिसाब से अभी तक जांच करने के लिए हमारे गाड़ी पंचायत में कोई नहीं आया है। जहाँ तक कि इतने नुकसान के तौर पर देखा जाए, नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लोगों को कुछ घर भी डूब गए हैं, लेकिन जांच पड़ताल के बारे में कोई भी वहाँ पर कोई इंक्वायरी करने नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी गांवों का डेली विजिट किया जाता है, वहाँ पे हर जगह टीम बना दी गई है। अभी तक कोई एपिडेमिक इस तरह की कोई बीमारी अभी नहीं फैली है, लेकिन उससे बचने के लिए हम लोगों ने पहले ही हर जगह की ORS और जिंक जितने भी डायरियल संबंधित दवाएं हैं, उल्टी संबंधित, उसको हर जगह पे पहुंचा दिया गया है। उसकी सफाई के लिए मेन रूप से ब्लीचिंग पाउडर वगैरह हर जगह छिड़काव करा दिया गया है। कुएं में भी डाल दिया गया है और लोगों को क्लोरीन टेबलेट भी कुछ लोगों को दी गई है कि कहीं पे यदि ऐसी गंदा पानी दिखाई दे तो क्लोरीन टेबलेट डालकर उसका यूज करें। इसलिए कोई अभी ऐसी कंडीशन नहीं है। जैसे गांव ताड़ी है सर, तो वहाँ 2-3 लोग की तबीयत खराब है, पलटी हो रही है, सेटिंग हो रही है, तो इस तरह के माहौल बने हुए हैं, तो वहाँ के लिए क्या व्यवस्था किया जाएगा? कहीं पे यदि इस तरह के जैसे इन्फॉर्मेशन आती है उनको तुरंत ला के हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। लगभग 5-6 टीमें हैं टोटल 6 टीमें बनाई गई हमारे बाढ़ चौकी के तहत, तो उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। कोई भी जैसी दिक्कत आती है उसको देखा जाएगा, जहाँ पे तुरंत तो इलाज किया जाएगा उन पेशेंटों को। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।